ये कहानी एक लड़की की जो बॉयफ्रेंड ढूंढते हुए एक डीमन से प्यार कर लेती है। फिर उसके साथ क्या होता है जानेंगे आज के इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होता है कब्रिस्तान से, जहाँ पर एक आदमी गड्ढा खोद रहा होता है। वो आदमी उस गड्ढे के अंदर से एक मुर्दा निकालता है और फिर उस मुर्दे को लेकर अपने घर पर चला जाता है। उस आदमी को भूत प्रेत के बारे में काफी जानकारी होता है, जहाँ पर उस मुर्दे के ऊपर काफी सारे मंत्र पढ़ रहा होता है। पर अचानक उसके पीछे दरवाजे पर एक छोटी बच्ची उसे देख रही होती है। पर अचानक उसी समय वो मुर्दा उस लड़की को देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद, जहाँ पर हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की का बर्थडे होता है। ये वही लड़की है जिसने डीमन को देखी होती है और आज वो बड़ी हो चुकी होती है और इस लड़की का नाम मावर होती है, जो कि आज 20 साल का हो चुकी होती है और अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही होती है। आगे हम उसकी दोस्तों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम भे होता है और दूसरे का कार्तिका होती है। इस समय मावर का माता पिता गुजर चुके होते हैं और उसके फैमिली में बस एक उसकी छोटी बहन होती है, जो कि दूसरी जगह पर रह रही होती है। मावर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पढ़ा करती है, जो कि उसके गाँव से काफी दूर पड़ता है। मावर को अपने गाँव में गया हुआ काफी साल हो गया होता है, जहाँ पर वो अपने गाँव जाती है। आगे हमें कब्रिस्तान देखते हैं, जहाँ पर मावर अपने माता पिता से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ पर वो कहती है मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और मुझे एक बॉयफ्रेंड का तलाश है जो कि मेरी रक्षा कर सके और जिस पर मैं अच्छे से भरोसा कर सकूं। पर अचानक आसपास से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो चारों ओर देखने लगती है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो कब्रिस्तान से बाहर निकलती है, उसके सामने कुत्ता आता है और वो अचानक उस पर काफी जोर से भौंकने लगता है। फिर वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है। हमें इससे ये अंदाजा होता है ये लड़की यानी कि मावर पोजेस्ड हो चुकी है। आगे हम मावर को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आ चुकी होती है। सभी दोस्तों के बीच हम एक नए लड़के को देखते हैं, जिसका नाम एलेक्स होता है। वो भे का बॉयफ्रेंड होता है। उसके साथ हम एक औरत को भी देखते हैं, जो कि इस घर का मालिक होती है और सभी यहाँ मिलकर रहते हैं। आगे हम मावर को देखते हैं, जो कि अपने साथ गाँव से एक बॉक्स लाई होती है। उस बॉक्स के अंदर हमें एक लाल कलर का रिबन मिलता है। अचानक वहाँ पर रखे हुए टेलीफोन बजने लगता है, पर जैसे ही कार्तिका उस फोन को उठाती है, फोन पर कोई नहीं होता। जहाँ पर उसे लगता है मावर का बॉयफ्रेंड उन सभी से मजाक कर रहा है, पर उस टेलीफोन से एक म्यूजिक सुनाई देता है और ये वही म्यूजिक होता है जहाँ पर मावर कब्रिस्तान से वही म्यूजिक सुनकर आई होती है। आगे हम इन तीनों लड़कियों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करती है, जहाँ पर मावर उसके बारे में थोड़ी बहुत बताती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम सभी को डिनर पर देखते हैं और उस समय मावर वहाँ पर नहीं होती, पर हमें वहाँ पर एक नई लड़की को दिखाया जाता है, जो कि घरपटी का बेटी होती है और उन सभी के साथ उसी कॉलेज में पढ़ा करती है। आगे हम घरपटी को देखते हैं, जो कि कुछ कचरे फेंकने के लिए जा रही होती है, पर जैसे ही वो कचरा फेंकने वाली होती है, उस कचरे के अंदर से कुछ अजीब हरकतें होने लगती है, जहाँ पर वो डर जाती है। और उसी तरह अजीब अजीब घटनाएं उस घर में होता है, जैसे कि दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाना। मावर अपने साथ कुछ खाना लेकर जा रही होती है, जहाँ पर घरपटी पूछती है ये किसके लिए ले जा रही हो, जहाँ पर मावर कहती है मेरा एक गेस्ट आया है, उसके लिए मैं खाना ले जा रही हूँ। और इसी हरकतें की वजह से घरपटी को लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अगली सुबह हम घरपटी को देखते हैं, जो कि साफ कर रही होती है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आकर पूरे फ्लोर को गंदा कर चुका है। आगे हम कार्तिका को देखते हैं, जो कि एक एफएम स्टेशन में काम करती है, पर अचानक उसे कॉल आता है और यहाँ भी वही म्यूजिक बजता है जो कब्रिस्तान में मावर के पास सुनाया गया था, यानी कि डीमन यहाँ भी आ चुका है। उस कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी का आवाज आता है, जो कि काफी अजीब होता है और वो कहता है मेरा नाम रुस्तो है और मेरा मैसेज मावर तक पहुंचा देना, जहाँ पर कार्तिका समझती है उसका बॉयफ्रेंड ने कॉल किया है। आगे हम कॉलेज में भे और कार्तिका को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कार्तिका कहती है मुझे कल एक कॉल आया था, जहाँ पर वो अपने आप को रुस्तो बता रहा था और उसने कहा था मेरा मैसेज मावर को भेज देना। जहाँ पर भे को भी थोड़ा अजीब लगता है कि इसके बारे में हमें मावर ने क्यों नहीं बताया। और आजकल मावर काफी गायब रहती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से पूछती है, जहाँ पर उसके दोस्त भी कहती है हमने मावर को 2 दिन से कॉलेज में देखा ही नहीं है। आगे हम मावर को देखते हैं, जो कि सज धज कर तैयार हो रही होती है और उसके हाथों में वही लाल कलर का रिबन होता है, जिसको वो सर पर लगाती है। कार्तिका पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग कर रही होती है, पर उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग को फिर से बजाती है। पर कुछ देर के बाद उसे रिकॉर्डिंग के अंदर से एक दूसरी आवाज भी सुनाई देता है, जो कि कोई और का होता है, जहाँ पर वो थोड़ी बहुत घबरा जाती है और बाहर जाते हुए मावर को देखती है, जहाँ पर वो मावर से सवाल जवाब करती है
तुम आजकल घर में रहा नहीं करती और रुस्तों के बारे में पूछताछ करती है, जहाँ पर मावर रुस्तों का नाम सुनते ही काफी खुश हो जाती है और बिना रिप्लाई देते हुए वहाँ से चली जाती है। इस समय मावर का हाव भाव काफी बदल चुका होता है और ये सब गाँव से आने के बाद हुआ होता है। उस रिकॉर्डिंग को लेकर अपने दोस्त के पास जाती है और ये सब सुनाती है। फिर दोनों को थोड़ा बहुत अजीब लगता है। फिर उसके बाद सभी कॉलेज में जाते हैं और बाकी दोस्तों से बातें करते हैं, जहाँ पर उसके बाकी दोस्त भी कहते हैं मावर के साथ कुछ अजीब हो रहा है, हमें लगता है मावर किसी की वश में है। हे जाकर मावर के कमरे में छानबीन करती है और उसे वही लाल कलर का रिबन मिलता है और उस लाल कलर के रिबन को जैसे तैसे करके चुरा कर वहाँ से चली जाती है। और इस समय मावर सभी से गुस्से में बात करती है, जैसे कि उसका सब कुछ बॉयफ्रेंड ही हो और बाकी सब अनजान हो। जैसे वो लाल कलर की रिबन को लगाने जाती है, वो देखती है कि वो रिबन गायब हो चुका है। आगे हम सभी को सोते हुए देखते हैं, पर कार्तिका बैठी होती है पढ़ने के लिए, पर अचानक उसके दरवाजे पर कोई डगडग करता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने वहाँ पर कोई नहीं होता, जहाँ पर वो थोड़ी बहुत घबरा जाती है। और फिर वो जैसे ही अपने कमरे में आती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आगे हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि घरपति का बेटी होती है। वो अपने चेहरे में फेस वॉश लगा रही होती है, पर जैसे ही वो तौलिया से साफ करती है चेहरा एकदम बदल जाता है और वो काफी डर जाती है। उस रिबन के गायब होने के बाद सब मेंबर के साथ कुछ न कुछ अजीब हरकतें होने लगता है। अगली सुबह उस रिबन को दिखाने के लिए जाते हैं, फिर उन्हें मालूम पड़ता है ये रिबन श्रापित है। शाम के वक्त घरपति कपड़े उतारने के लिए छत पर जाती है, जहाँ पर कपड़े उतारते हुए वो एक चेहरे को देखती है और डर कर घर में चली जाती है, जहाँ पर सभी को कंफर्म हो जाता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आगे हम सभी को मावर से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी मावर से पूछती है तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमें कब मिलाओगे, जहाँ पर मावर कहती है आज ही रात को वो आने वाला है और सभी से मिलने वाला है। कुछ समय के बाद अचानक लाइन कट जाता है, फिर सभी को बारीकियों से रुस्तों दिखाई पड़ता है और सभी काफी डर जाते हैं। रुस्तों वही मुर्दा होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसे एक आदमी ने अपने घर पर ले जाकर मंत्र पढ़ के जीवित किया था, और जो हमने अभी देखा उसका आत्मा होता है। आगे हम मावर को देखते हैं जो कि रुस्तों के साथ जाना चाहती है, और जैसे ही वो घर से बाहर जा रही होती है बाकी उसके मेंबर यानी कि दोस्त उसे पकड़ के घर में ले जाती है और रस्सी से बांध देते हैं कि वो घर से बाहर भाग न पाए। और सभी जाकर कॉलेज में अपने एक दूसरे फ्रेंड को बुलाती है जिसे मंत्र पढ़ना आता है। आगे हम सभी को पूजा की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मंत्र पढ़ने के बाद भूत वहाँ से भाग जाए, पर भूत तो भागता नहीं पर मावर को जाने से रोक लेते हैं। अगली सुबह हम सभी को देखते हैं जो कि सोकर उठे होते हैं, जहाँ पर सभी होते हैं पर मावर नहीं होती, यानी कि मावर वहाँ से चली गई होती है। पर अचानक दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि मावर की अपनी बहन होती है, जहाँ पर सारी बात उसकी बहन को बताते हैं। मावर की बहन को ये भी मालूम पड़ता है मावर जब से गाँव से आई है उसी के बाद ये सब हरकतें हो रहा है। फिर सभी एक साथ प्लान बनाकर मावर के गाँव में जाते हैं। जब सभी मावर के घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मुर्दा दिखाई पड़ता है जो कि उसके पिता के कमरे में होता है, यानी कि शुरुआत में जो हमें मुर्दा दिखाया गया था और उसके ऊपर जो मंत्र पढ़ा गया था वो मंत्र पढ़ने वाले मावर के पिता होते हैं, यानी कि वो सब घटनाएं मावर के घर पर हुआ होता है। इस समय मावर के दोनों दोस्त, उसकी बहन, एक कॉलेज फ्रेंड और एक ड्राइवर यानी कि भे का बॉयफ्रेंड आया होता है। पर अचानक वो इविल सभी को अपने बस में करने लगता है, जहाँ पर एलेक्स आकर उस लाल रिबन को लेकर उस मुर्दे की गले में बांध देता है, जहाँ पर सभी नॉर्मल हो जाते हैं। उस मुर्दे को लेकर सभी शमशान घाट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है जहाँ पर उन्हें मावर दिखाई पड़ता है, पर मावर अभी रुस्तों की वश में होती है। सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और पीछे से एलेक्स उस मुर्दे को लेकर शमशान घाट में आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उस मुर्दे को दफनाना होता है। उस अंधेरी रात में काफी बारिश हो रहा होता है, पर अचानक सभी अलग अलग रास्ते में भटक जाते हैं, पर जैसे तैसे करके सभी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। उन सभी को डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किए होते हैं। इस समय वो एविल लाल रिबन से बांधा गया होता है, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कर पाता, पर मावर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सभी एक साथ मिलकर एक गड्ढे खुलते हैं जिसमें वो रुस्तों को दफना सके। एक तरफ मंत्र पढ़कर मावर को रुस्तों से छुटकारा दिला रहा होता है, जहाँ पर दूसरी तरफ रुस्तों को उस जमीन के अंदर दफना रहे होते हैं जो कि एक इविल होता है। और फाइनली सभी उस काम में सक्सेस भी हो जाते हैं, पर मावर काफी रो रही होती है। उसे लगता है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया। आगे हम सभी को कॉलेज में देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं। फिर हम सभी को घर में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं, पर अचानक कमरे के अंदर हम मावर को देखते हैं जो कि उसी तरह हंस रही होती है जब उसके ऊपर एक इविल का साया था। और कुछ ही देर के बाद उसके दोस्त यानी कि हम भे को देखते हैं जो कि एक चिट्ठी पढ़ रही होती है, और वो चिट्ठी मावर ने छोड़ी होती है। उस चिट्ठी के अंदर मावर ने लिखी होती है मैं सभी को छोड़कर जा रही हूँ, जहाँ पर सभी दौड़ते हुए उसके कमरे में जाते हैं और सभी देखते हैं मावर मर चुकी है। आगे हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि कहानी की शुरुआत का होता है, जहाँ पर हमें मावर के पिता को दिखाया जाता है और उसी ने उस मुर्दे को अपने घर पर लाए होते हैं और उसी ने वो मंत्र पढ़े होते हैं, जहाँ पर मावर के पिता कहते हैं मैंने इस मुर्दे को इसलिए लाए हैं कि वो हमारे घर को रक्षा कर पाए। और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।